तो फिर मेरा अंत इतना कष्टदायी क्यों? मेरा क्या दोष था प्रभु जो मुझे यह तीरों की शैया नसीब हुई? महामहिम भीष्म, यह कोई साधारण तीरों की शैया नहीं है। यह आपके अपने कर्मों का प्रतिबिंब है। सत्य का ज्ञान होने के बाद भी जब भरी सभा में अधर्म हो रहा था तब आप मौन रहे। भीष्म, आप तो सत्य की मिसाल कहे जाते थे, फिर भी आज मुझसे पूछ रहे हैं कि आप यहां क्यों हैं? ये तीर अर्जुन के नहीं, आपके उसी मौन के घाव हैं। यदि आप उस दिन सत्य का साथ देते तो कदाचित यह महाभारत कभी नहीं होता। माधव, मैं तो हमेशा इस युद्ध के खिलाफ था। मैंने सबको समझाया कि युद्ध न हो, परंतु वासुदेव, इस वृद्ध की बात सुनता ही कौन है? मैं विवश था। विवशता नहीं पितामह, वह भ्रम था। सच तो यह है कि न तो तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर पाए और न ही धर्म के साथ खड़े हो पाए। तुम्हारी प्रतिज्ञा हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करने की थी, न कि उस सिंहासन के गलत कर्मों को आगे बढ़ाने की। तुमने सोचा तुम रक्षक हो, पर असल में तुम तो सिंहासन के गुलाम थे। और कब तुम राजा के अधर्मी पुत्रों के भी गुलाम बन गए, तुम्हें स्वयं पता नहीं चला। अंततः तुम अपनी उस प्रतिज्ञा को भी नहीं बचा पाए। भीष्म, यह परिणाम है कि आज तुम इस तीरों की शैया पर हो। और विडंबना देखिए, आज तुम्हारी मति इतना भी नहीं समझ पा रही है कि तुमसे भूल क्या हुई है। हे माधव, कदाचित तुम सत्य कहते हो। मैं प्रतिज्ञा का नहीं, अपने अहंकार का कैदी था। परंतु फिर भी वासुदेव, मैं क्या कर सकता था? मेरी तो नियति ही यही थी। विधाता ने मेरे लिए यही लिखा था। महामहिम, नियति क्या होती है? आपकी नियति कभी यह थी ही नहीं। यह नियति तो आपने स्वयं अपने हाथों से रची है पितामह। महाभारत।